कल्पांतिनी साधना में सभी सबको का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज सांसों के साथ जो सांस अंदर जा रही है, जो सांस बाहर आ रही है, उन सांसों के साथ सहज होते जाना है। प्रत्येक सांस के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। प्रत्येक श्वास का एहसास श्वास के साथ जागृत होती हुई संवेदनाओं का एहसास, तरंगों का एहसास, ऊर्जाओं का एहसास, जागृत होती हुई तरंगें, जागृत होती हुई ऊर्जा, और ये ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती चली जाए। ऊर्जा की सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंग का एहसास और वो ऊर्जा शरीर के प्रत्येक सेल्स तक रोम रोम में विस्तार लेती चली जाए। एक गहरी शांति, गहरा आनंद आपके अंदर उतरता चला जाए। विज्ञान व्यायाम तंत्र की अगली विधि 100वीं विधि
वस्तु विषय ज्ञानी और अज्ञानी के लिए समान होते हैं। वह आत्मगत भाव से बना रहता है और वस्तुओं में नहीं खोता। हमारा जीवन पूरे दिन 24 घंटे हर पल चारों तरफ व्यक्तियों से, वस्तुओं से, विषयों से घिरा रहता है। और लगातार हम वो सब कुछ झेलते चले जाते हैं। घटनाएं घटती चली जाती हैं और हम घटनाओं के साथ संबंध बनाते चले जाते हैं। हम जागृत नहीं हैं उस क्षण में जब घटना घट रही है। स्वयं का होश नहीं है। विषय घटनाएं चारों तरफ घूम रही हैं, घट रही हैं, लेकिन हम वहां नहीं होते। और जो कुछ भी होता है, चाहे वो फिर घटना हो, चाहे विषय हो, चाहे वस्तु हो, वही मालिक बन जाता है और चेतना पर हावी हो जाता है और फिर उससे प्रभावित होना सहज हो जाता है। कोई भी घटना, कोई भी वस्तु आपको पकड़ सकती है और फिर उस वस्तु के पीछे हम चलने लगते हैं। जैसे कोई आया, उसने दो बात कही, हम अपने होश में नहीं हैं। उसने बात कही और उस घटना ने, उस बातों ने हमारे ऊपर कब्जा किया और फिर झगड़ा शुरू हो गया। हमने भी कहना शुरू किया, फिर उसने भी कहना शुरू किया और दो बातों का झगड़ा बढ़ता चला गया। अगर हम होश में होते तो उसी क्षण सहज हो जाते, बातों का जवाब कुछ इस तरह से देते कि वो झगड़ा ना होता। ऐसे जब किसी को देखते हैं किसी सुंदर चेहरे को या किसी सुंदर कपड़े को या किसी सुंदर वस्तु को, तो हम उससे भी प्रभावित हो जाते हैं। वह भी हमको पकड़ लेती है। और जो वस्तु हमारे ऊपर प्रभाव डाल दे वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, हमसे ज्यादा बलशाली है, क्योंकि वो हमको बदल रहा है। किसी भी वस्तु को देखकर अगर मन में भाव आए कि ये ऐसी है या ऐसी मेरे पास होनी चाहिए, इसका मतलब उस वस्तु ने हमारे मन पर, हमारी चेतना पर, हमारी बुद्धि पर कब्जा करने की कोशिश की है। जिस भी किसी बाहरी कारण से भाव, चित्त, मन प्रभावित हो जाए, तो बाहरी वस्तु, बाहरी विषय, बाहरी घटना ज्यादा प्रभावशाली हो गई। तो साधना कहती है कि ज्ञानी और अज्ञानी एक ही जगत में, एक ही संसार में, एक ही दुनिया में जीते हैं। एक सामान्य पुरुष और एक बुद्ध पुरुष, एक सिद्ध पुरुष, एक संत, एक महात्मा, सब एक ही संसार में जीते हैं।
है जगत में किसी में कहीं कोई अंतर नहीं होता। सिद्ध पुरुषों पर बाह्य वस्तुएं, बाह्य विषय ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाते। तो ऐसा नहीं हो पाता कि सोचे कि कभी किसी घटना का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, या कोई सिद्ध पुरुष हो गया, या कोई महात्मा हो गया, या कोई संत हो गया, तो हर घटना से अप्रभावित ही रहेगा। ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आप किसी घटना से प्रभावित होते हैं तो किसी घटना से कुछ दिन तक, किसी घटना से कुछ महीने तक, और कुछ घटना से तो जीवन भर प्रभावित रहते हैं। वही सिद्ध पुरुष, संत, महात्मा और घटना से कुछ प्रभावित तो होगा, लेकिन कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए बस, और सहज उस घटना से अलग हो जाएगा। सूत कहता है, संत महात्मा भी कहते हैं, साधना भी ये कहती है कि संत प्रभावित नहीं होते, या किसी घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन असंभव को संभव कहा जाना ही गलत होगा। कोई भी चेतना ऐसी नहीं है जिसमें कोई ना कोई संस्कार, कोई ना कोई मान्यता ना पकड़ी हो। किसी बड़े से बड़े संत के विरोध में कुछ कहना अगर शुरू करें तो निश्चित है वो तुरंत प्रभावित हो ही जाता है। लेकिन कुछ समय के लिए ही सही प्रभावित तो होता ही है। तो हमको यह नहीं सोचना है कि हमें पूरी तरह से ही निष्क्रिय बन जाना है। घटनाएं तो घटती रहेंगी, वस्तुएं भी आती रहेंगी, विषय भी आते रहेंगे, लेकिन वही वस्तु, वही विषय, वही घटना हमारा मालिक न बन जाए। अपने जीने की चाबी, अपने आनंद की चाबी, अपनी शांति की चाबी किसी दूसरी घटना के हाथ में, या किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में, या परिस्थिति के हाथ में न चली जाए। हमें स्वयं का मालिक बनना है। तो जीवन में कुछ इस तरह से जिए कि कोई भी घटना आपसे संबंध न बना सके। तो इस संसार का त्याग कर दिया, संसार खत्म हो गया, स्वयं का त्याग कर दिया, स्वयं खत्म हो गए। लेकिन संसार के संबंध खत्म नहीं होते। हम स्वयं के अंदर अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, अपने समझने की स्थितियों को बदल सकते हैं। बाहर की परिस्थितियों को बदलना किसी के वश में नहीं है।
हम किसी घटना को, किसी परिस्थिति को, किसी विषय को कितनी गहराई से स्वीकार करते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। शक्ति वाली चेतना, ये हम स्वयं के मालिक तभी हैं जब हम सतर्क हैं, सचेत हैं स्वयं के प्रति, स्वयं को बदलने के प्रति। बदलना तो स्वयं को है। परिस्थितियां तो वही रहेंगी और परिस्थिति को बदल भी नहीं सकते। एक परिस्थिति को बदल भी देंगे तो दूसरी क्षण दूसरी परिस्थिति आ जाएगी और पूरा जीवन इसी तरह से हर क्षण कुछ न कुछ समस्याओं से जूझता रहेगा। तो देखने का दृष्टिकोण, देखने की क्षमताओं को बदलना है। स्वयं को स्वतंत्र रखना है। किसी परिस्थिति को, किसी विषय को, किसी वस्तु को बदलने की कोशिश ही नहीं करनी है। जो स्वयं महत्वपूर्ण है। किसी भी घटना के घटते ही स्वयं की चेतना से सवाल करें कि घटना का प्रभाव कहाँ हो रहा है। या कोई भी घटना घट रही है, उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क में हो रहा है या आपके हृदय में हो रहा है। अगर वह प्रभाव मस्तिष्क तक सीमित रहे और हृदय तक न उतर पाए तो संसार में रहते हुए भी हम संसार से मुक्त रहते हैं। और अगर हम प्रत्येक घटना को हृदय तक ले गए तो फिर उस विषय के, उस वस्तु के पीछे घसीटते चले जाते हैं। मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा वह वस्तु विषय हमें खींच लेता है। धीरे धीरे साधना के द्वारा हमारी चेतना को बल मिलता है, हमारे संकल्प को बल मिलता है, हमारी समझ को बल मिलता है। और फिर घटनाओं को, इन वस्तुओं को, इन शक्तियों को, सबको हम साक्षी भाव से चेतना के आधार पर देखने लगते हैं। फिर वो विषय, वो वस्तु, वो घटना हमको खींच नहीं पाती, हमको घसीट नहीं पाती, क्योंकि हम संकल्प बन चुके हैं। संकल्प में हमारे बल आ चुका है। और अगर साधना में वो गहरे चले गए, वो आगे बढ़ गए, फिर तीसरी परिस्थिति भी पैदा हो जाती है कि आपकी उपस्थित होने से परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। तो साधना में 3 ही स्टेज हैं।
पहले कि हम परिस्थितियों के पीछे जा रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति है। जो सब परिस्थितियों से विपरीत जाने लगे, परिस्थितियां हमारे ऊपर प्रभाव नहीं दिखाती, हम साधना के पथ पर चलना शुरू हो गए और 30 से हम जहां पहुंच गए वहीं पर परिस्थितियां बदल गई। ये सिद्ध पुरुष की पहचान है। इसीलिए सिद्ध पुरुष जहां बैठ जाते हैं वहां पर परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। मन से नकारात्मक भाव हट जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हट जाती हैं। आपने देखा होगा कि मन बहुत उदास है, खिन्न है, बेचैन है, किसी परिस्थिति में विचलित कर रखा है। अचानक आप किसी संत से, किसी सिद्ध पुरुष से मिल लेते हैं या बात कर लेते हैं, आपकी स्थिति चेंज हो जाती है। जो घटना प्रभाव दिखा रही होती है उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। जो कष्ट दे रही होती है वो कष्ट खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई नकारात्मक भाव अगर परेशान कर रहा है तो वह तुरंत दूर हो जाता है। ये तीसरी अवस्था है कि आपकी उपस्थिति से ही परिस्थिति बदल जाती है। और इसी को जागरण या साधना की उच्च अवस्था भी कह सकते हैं। आपका संकल्प ही आपकी चेतना का बल है। अगर संकल्प कमजोर है तो आपकी चेतना भी कमजोर हो जाती है। कोई भी बाहरी चीज हावी हो सकती है। तो आपका संकल्प सजगता से, होश से, साधना से लगातार बढ़ता चला जाता है। हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न देखते समय भी हमें अपना होश बने रहता है कि हम सपना देख रहे हैं। तो अगर सपने से तुरंत प्रभावित होना शुरू हो गए तो अभी साधना अधूरी है, क्योंकि हमें अपना होश ही नहीं है। स्वप्न आपकी साधना की स्थिति को दर्शाते हैं। ऐसी साधना में बैठे हैं तो वहां पर अगर कुछ दिखाई दे रहा है और हम उससे प्रभावित हो रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा संकल्प कमजोर है। हमारे संकल्प में पूरा बल नहीं है। हमारी चेतना इतनी सबल नहीं हुई है, इतनी शक्तिशाली नहीं हुई है जो हम परिस्थिति को बदल सकें। एक संकल्पवान व्यक्ति या एक सिद्ध पुरुष या एक गहरा साधक स्वप्न में भी अपनी मर्जी से चलता है। उसको वहां क्या करना है उसे पूर्ण होश होता है, क्योंकि वह चेतना में जी रहा है।
किस स्वप्न को स्वीकार करना है, किस स्वप्न को नकारना है, किस स्वप्न के साथ जुड़ना है, किस स्वप्न के साथ नहीं जुड़ना, कौन सा स्वप्न सत्य है, कौन सा असत्य है। किस स्वप्न में किस परिस्थिति को, किस स्थिति को कैसे बदलना है। बहुत होशपूर्वक स्वप्न दिखता है। अगर आप चेतना में जीते हैं तो आप स्वप्न में भी ये कह सकते हैं कि मैं स्वयं सपना देख रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी चेतना जानती है कि यह सत्य नहीं है। और अगर होश में नहीं जीते हैं तो हर चीज को स्वीकार कर लेते हैं और स्वप्न को भी स्वीकार कर लेते हैं और फिर वो सपना भी हमें प्रभावित कर देता है। किसी स्वप्न से डर रहे हैं, किसी की मृत्यु हो गई जिससे आप प्रेम करते हैं, आप रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसको स्वीकार कर लिया है और वही सत्य नजर आ रहा है। उस सपने ने आपको प्रभावित कर दिया और जब होश में आते हैं, जागते हैं तो फिर हंसते हैं कि मैं तो सपन देख रहा था। ये एक सोए हुए व्यक्ति की स्थिति है कि वह हमेशा भ्रम में जीता है। जागृत व्यक्ति, जागृत चेतना हमेशा होश में जीती है। हम स्वप्न भी देखते हैं तो वो भी हमें प्रभावित नहीं कर पाता। हम उसके प्रति भी सजग बने रहते हैं। ऐसे कोई सुंदर स्त्री, कोई सुंदर पुरुष आपके पास से निकल जाए तो मन काफी देर तक उसका पीछा करता है, क्योंकि होश में नहीं है। और अगर होश है तो हम उस घटना से प्रभावित ही नहीं होते। आपकी चेतना, आपकी अंदर सूक्ष्म आनंद तो पैदा होगा कि कितना सुंदर व्यक्ति है। लेकिन आपके मन में कोई इससे ज्यादा विचार नहीं होगा। उस व्यक्ति हर घटना पर, छोटी सी घटना पर कोई कहानी रच लेता है। आपने देखा होगा कि जब आपके मन में किसी कार्य को करने का विचार आता है या किसी बच्चे को जब पहली बार उसके घर में जिक्र चलता है कि उसकी शादी की जाए, तो बच्चे को पता चलता है कि उसकी शादी की चर्चा की जा रही है। केवल इतनी सी बात से वह पूरी कहानी लिख देता है। उसके मस्तिष्क में लगातार कहानी बनती चली जाती है, क्योंकि वह होश में नहीं है। बात तो केवल इतनी सी है कि शादी की बात चली है, लेकिन वह कहानी में शादी भी कर लेगा, बच्चे भी कर लेगा, बड़ा भी हो जाएंगे, सब कुछ।
अगर होश में है तो एक सीमा में एक बात खत्म हो जाती है, और अगर बेहोशी में है तो उसी छोटी सी बात से कोई कहानी लिख देते हैं। तो किसी वस्तु की या किसी घटना से पहले आपके अंदर कोई ना कोई कामना पैदा होती है, और कामना तक ही रुक जाए तो फिर आगे ना बढ़े, तो आप स्वयं में जागृत हैं। और कामना के आते ही उस पर आप क्रियाशील हो गए, तो आप होश में नहीं है। किसी वस्तु को देखकर जैसे ही पहला विचार आया, आप होश में हो, उस विचार पर ही रुक गए। तो विचार जो सेतु था, जो डोर थी, अगले विचार की वो रुक गई, क्योंकि हम होश में थे। और नहीं तो एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, चौथे से पांचवा, लगातार फिर पूरा दिन भी निकल जाता है, महीने भी निकल जाते हैं, साल भी निकल जाते हैं। तो वो पहले विचार पर ही रुक गया। वही इस घटना को खत्म कर दिया। वही मुक्त है, यही परम मुक्ति है, यही मोक्ष है। तो सहज जो भी हो रहा है उसके प्रति पूर्ण साक्षी, पूर्ण साक्षी, सहज और सरल रहना है। इतना सहज और सरल, कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति प्रभावित न कर सके। पहले विचार से ही होश पूर्ण हो गए। सहज होते जाएं, कोई कैसे होश पूर्वक जो भी हो रहा है उसका एहसास करें, उसका अनुभव करें।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, अनुभवों को करते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। वापस आने के लिए तैयार हूं। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, दो गहरे लंबे सांस, गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।